नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर। यहां पर 18 अगस्त 2025 में जो है सीबीटी परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर। तो आप लोगों को पता ही है मेरे भाई, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई कॉमन होता है। तो यहां पर 18 अगस्त के डेट में जो आप लोगों का मेरे भाई सीबीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों पे जो है आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। साथ में साथियों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको जो है 5 से 6 सेट जो है प्रीवियस ईयर का पेपर ऑलरेडी मैंने आपको करा भी दिया है मेरे भाई। आप लोगों ने क्लास देखा भी होगा और साथ में मैंने आपको पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल का नाम की बात करोगे मेरे भाई तो रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न मेरे भाई आप लोगों का यहां पर क्या कर रखा है, और क्लास को यहां पर मेरे भाई प्रश्न को करने से पहले एक आपसे छोटा सा हम निवेदन करेंगे मेरे भाई। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं और आप लोग भी काफी सपोर्ट करते हो मेरे भाई, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी जो है यहां पर हेल्प हो सके। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न कह रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? उसको हम वेन कहते हैं। और वेन क्या है ये मैंने आपको जो है इसके पहले का जो क्लास मैंने आपको कराया है मेरे भाई, उसमें मैंने आपको करा भी दिया है कि वेन क्या है। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि रिक्त स्थान में, यहां पर अगर हम रिक्त स्थान की बात करें मेरे भाई तो प्रोनाउन की बात की गई है, सी हैज हर्ट। तो यहां पर जो है हर्ट के बाद क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर सी है। तो आपको ही पता है मेरे भाई यहां पर जो है स्त्रीलिंग का जो है बोध हो रहा है, तो हर सेल्फ हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई मैं आपको यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जब क्लास मेन क्लास होती है मेरे भाई तो वहां पर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता भी दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, वहां से आप क्लास देख सकते हो। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का हिस्सा होता है, किसका जो है हिस्सा होता है? तो ये जो है आपके व्यक्तिगत विवरण को जो है प्रदर्शित करता है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी मेरे भाई करा चुका हूं। कौन एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि ग्राहक के सुझावों, समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप यहां पर देख सकते हो मेरे भाई ये 18 अगस्त के डेट में जो है पूछा गया प्रश्न है, लेकिन यहां पर देखिए प्रश्नों को एनसीईआरटी बोर्ड जो है कितना यहां पर रिपीट करके रखा है। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, पूछो, वर्गीकृत करे और अधिनियम या अनुवर्ती कार्रवाई करवाई जाए, है ना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, अब देखिए वेन ऊपर पूछ रखा था ना कि यहां पर जो है कौन सा नेटवर्क होता है, तो यहां पर कर रखा है कि वेन का विस्तार नाम क्या है? तो वेन का विस्तार नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है कि जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? अगर आप मान के चलिए बायोडाटा आप अपना जो है जीमेल के थ्रू जो है कहीं भेजना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे। तो किसी से अटैचमेंट करके जो है हम क्या करेंगे, भेजेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं देख रहा हूं मेरे भाई, ये जितना सेट मैंने आपको हल करा है उसमें जो है ये प्रश्न पूछा है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। तो टोटल आपका जो है यहां पर 16 अंकों का जो है नंबर होता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। यहां पर देखिए अच्छे
तनाव का संकेत। कहने का मतलब लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर काफी समय से अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर आपको जो है स्वाभाविक सी बात है कि स्ट्रेस तो पैदा ही होगा, जिसको आप तनाव बोलते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को कहा जाता है। यहाँ पर विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि अनुचित पद को पहचाने। अगर हम अनुचित पद की बात करें तो यहाँ पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, हरित प्रदूषण कहीं नहीं होता। हरित प्रदूषण का मतलब मेरे भाई अगर हम बात करें, अगर मान के चलिए आपके गांव में हरा भरा पेड़ पौधा हो तो वहां पर हरित प्रदूषण कैसा होगा, है ना। कहने का मतलब वहां पर प्रदूषण थोड़ी ना होगा, आपका वातावरण और शुद्ध हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उसमें कैसा किया जाना चाहिए? समानता का जो है यहाँ पर व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। किसके लिए तैयार रहता है? बढ़ने और बदलने और सीखने में जो है उसकी ज्यादा रुचि होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के ही कहे अनुसार, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर बैक पेपर की अगर आप बात करोगे तो स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम होती है। तो मेन परीक्षा में आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि आप लोगों को प्रॉपर रूप से जो है तैयारी कराई जाती है। उसमें जो है आपका चाहे नीमी पैटर्न की पीडीएफ की बात हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर का बात हो, चाहे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है जीडीपी का विस्तार क्या है। देखिए आपको मैं बता दूं, जो जीएसटी है उसको आप याद कर लीजिएगा, और जीडीपी, ये दो प्रश्न मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड पता नहीं क्या सोच रखा है, इसको हम देख रहे हैं हर एक साल बाद जो है रिपीट कर दे रही है। तो इसमें जो है जीडीपी का जो है पूरा नाम पूछ रखा है, तो यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्मार्ट लक्ष्य में यम का क्या अर्थ है। स्मार्ट लक्ष्य में यम का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, मैं एक बिल्डर हूं, मैं साथ कार्य करता हूं। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे भाई कितना यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है प्रश्न। वेल्डिंग उपकरण, अलग अलग डेट और अलग अलग सत्र में जो है प्रश्नों को मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे भाई, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने बार जो है प्रश्नों को एनसीबीटी बोर्ड यहाँ पर रिपीट कर रही है। अगला क्या कर रखा है कि ऑड यानी विषम शब्द चुने। विषम शब्द की थैंक्स, सॉरी, प्लीज, आप देख रहे हैं इन सब का हम अपने व्यवहार में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लेकिन पेपर क्या है? पेपर आपका एक वस्तु है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अपने आप को विकसित करने के लिए हमको क्या चाहिए? खुद को पहचानना पड़ेगा, यानी कि खुद अपने बारे में जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या ऐसी प्रतिभा है कि हम अपने आप को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ग्राहक को बाधिता करना या ध्यान से सुनना, दोहराना, सारांश। यहां पर जो है ग्राहक को बाधित करना। जी हां, आंसर आपका यहां पर जो है ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, सही क्वेश्चन वर्ड भरे। यहां पर जो है वर्ड की बात की गई है, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहां पर आपका क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनमें से उनसे बात करके और सर्वे करके जो है हम अच्छे से जो है उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि साक्षरताकार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर साक्षरताकार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर शांति दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, एआई का तो मेरे भाई आप लोगों को भी पता है कि ट्रेंड चल रहा है। एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है। एआई के लिए अगर जैसे आप फोटो ही देते हैं तो कुछ ना कुछ आप डाटा देंगे तभी जो है एआई कुछ आपको दे पाएगा। तो यहाँ पर एआई सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। जी हाँ, एआई सीखने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है, एनएपीएस का मतलब क्या है। एनएपीएस की अगर हम बात करें मेरे भाई तो आप लोगों को भी पता है कि जब आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप का प्रमोशन स्कीम है। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका अंतिम प्रश्न। और मैंने आपको जो है ये प्रश्न मेरे भाई 18 अगस्त 2025 में जो आईटीआई प्रथम वर्ष के स्टूडेंट आप हो, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड के लिए मेरे भाई इंप्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर जो है कॉमन होता है। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। और यहाँ पर हमारे हिसाब से मेरे भाई मैं आपको ये शायद है कि छठा या सातवां जो है पेपर आपको करा रहा हूं पिछले वर्षों का, है ना। तो इसमें आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने छात्र ऐसे हैं जो पेपर दे के आ चुके हैं और यहां से जो है प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आए हुए हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैसेज भी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वहीं से जो है प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब यहां पर अगर मान के चलिए आप नहीं बताते हैं तो भी अभी आंसर शीट जारी की जाएगी, है ना। जब आंसर शीट आएगा मेरे भाई तो वहां पर कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना। और इस क्लास की पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।